सबसे पहले जरा मैं शहजाद से ही समझना चाहती हूँ। शहजाद, कल्पना से बड़ी सजा क्या हो सकती है? मुझे लगता है अर्पिता जी, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ना केजे सिंह जी, ना आप, ना यहाँ पर बैठे कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के मित्र मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि सरकार या सेना क्या सोच रही है मैं पाकिस्तान को यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट करूँ। पर हाँ, मैं आपको थोड़े से ट्रेलर दे देता हूँ। 26/11 के बाद हमारे फली मेजर साहब ने बोला था सैन्य तैयारी है हमारी, बॉम्ब कीजिए कैंप्स को। हमने नहीं किया उस समय, जो भी मजबूरियां रही होंगी, बराक ओबामा साहब ने किताब में लिखी है। परंतु उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट किया पुलवामा के बाद, और ऐसा किया कि पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर उनके सांसद ने बोला कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एफएम के पसीने छूट गए थे। और इमरान खान ने फिर एक कार्यक्रम में आगे जाकर बोला था कि ये मंजर ऐसा देखने मिला, ये खौफनाक मंजर था। तो मुझे लगता है कि भारत की सैन्य शक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात स्पष्ट की है कि केवल आतंकी नहीं, आतंकियों के आकाओं को भी दुनिया के किसी भी छोर पर जाकर जैसे तहव्वुर राना को लाया गया है वैसे सजा भी दिलवाई जाएगी और मिट्टी में मिलाने का काम आतंक की जमीन को किया जाएगा। परंतु मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज जब जन की बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में की, आपको पता है कौन एडवोकेसी कर रहा है पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई मत करो? सिद्धरामैया जी। आपको पता है कांग्रेस के मंत्री एक है कर्नाटका में, वो कहते हैं हिंदुओं को हिंदू होने के लिए मारा, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ये आतंकियों ने तो धर्म ही नहीं पूछा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो विक्टिम्स के आपने बयान सुनाए हैं, हमारे जो मंजुनाथ जी की धर्मपत्नी है, या जो हमारे लेफ्टिनेंट नेवी के हिमांशी जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा, या जो हमारे अनेकों लोगों जो जिनको मारा गया उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने कहा, क्या वो झूठ कह रहे थे? कलमा पढ़ाकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया, शरीर चेक करके मारा गया। परंतु जो कांग्रेस हिंदू टेरर बोलने में हिचकिचाती नहीं है, आज वो कैसे कवर फायर देती है। और आपको पता है केरला का कांग्रेस हैंडल बोलता है गनमैन थे। आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं हिंदुत्ववादियों ने किया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को जो एक्शन लेना है वो बिना बोले हमारी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पर लेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लेना है वो लेंगे, जो एक्शन लेना चाहिए था क्या वो एक्शन हुए, इसको लेकर भी मेरा सवाल है। और आपने ये कहा कि एक चैनल के तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे ऐसा कोई सवाल ना पूछूं, और इसीलिए आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने पूछा कल्पना से बड़ी सजा क्या होगी, नहीं क्या हो सकती है, यानी क्या लगता है, क्या संभावना दिखती है, उसमें जो आपने अपनी पूरी बात रखी वही मेरा सवाल था, क्योंकि ये मैं भी समझती हूँ और ये चैनल के लिए भी मैं समझ रही हूँ, इसलिए स्पष्ट करना था। लेकिन अब दूसरी बात सवाल के साथ ही जोड़ लीजिएगा शहजाद। मेरा अगला सवाल ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो एक्शन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो आधे घंटे बाद क्यों पहुंची? इंटेलिजेंस कहां तक अरबों रुपए उस पर खर्च होते हैं, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये कई सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। एक्शन बाद में जो होगा उसके लिए पूरा देश तैयार और चाहता है कि एक्शन हो, लेकिन उस समय जो चूक रह गई, क्या आप उसको मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई। वैसे 26/11 के बाद या जो अनेकों हमले होते थे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, हैदराबाद, उसके बाद कभी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। उल्टा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या करते थे, शर्मल शेख जाकर वो छोड़ देते हैं। परंतु मैं शशि थरूर का बयान सुनाना चाहता हूँ। अर्पिता जी, मेरा बयान है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद, ये जो आप इंटेलिजेंस वाली बात कर रही ना, उस पर शशि थरूर का बयान सुना रहा हूँ, प्लीज सुनिए। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. We'll never know about the various terror attacks that were successfully thwarted. We only know about the ones we failed. अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये तो शशि थरूर का बयान है, कांग्रेस पार्टी इस बयान से इत्तेफाक रखती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के साथ किए गए इतने बड़े आतंकी हमले को झुटलाने में और व्हाइट वॉश करने में अभी लगी हुई है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है? जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है हिंदुत्ववादियों ने किया, जो एनसीपी के शरद पवार फैक्शन का बयान आता है कि हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं सुरेंद्र जी से पहले एक ही सवाल चाहता हूं। सुरेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं ऐसा मानता हूं। इस पे भी जवाब शहजाद दे दीजिए। क्विक रिस्पांस टीम इतनी देर में क्यों पहुंची? हालांकि वो हम पूरा समझ ही रहे हैं कि किस तरह का वो इलाका है, वहां तक टीम पहुंचने में समय लगा होगा, लेकिन सवाल बार बार वही है कि आखिरकार वहां पर सुरक्षा क्यों? क्योंकि कश्मीर को हम हर परिदृश्य में देखते हैं, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये
भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब तो खबरें आ रही कि लोकल सपोर्ट के बिना इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती थी। फिर मैं जवाब दूं इसका, आपने मुझसे पूछा। जी शहजाद, ऐसा है, ऑल पार्टी मीटिंग को जो आपने रिपोर्ट किया, आपके बड़े पत्रकारों ने भी रिपोर्ट किया, उसमें इस विषय पर बताया गया आप ही के चैनल के द्वारा कि विस्तृत चर्चा भी हुई कि कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले, जून में वैसे ये जगह खुलती थी, उससे पहले ये जगह कैसे खुली, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था। पर मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में जो चर्चा हुई जिसमें राहुल गांधी थे, राजनाथ सिंह जी थे, जिसमें गृह मंत्री थे, उससे ज्यादा बड़ी चर्चा सुरेंद्र जी या मैं कर सकते हैं। मैं शशि थरूर का बयान कोट कर रहा हूं, पर मैं सुरेंद्र जी से एक छोटे भाई के नाते, सर 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, मैं मात्र 10 सेकंड आज उनसे पूछना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों ही, मुझे लगता है कि हम दोनों ही राष्ट्रवादी हैं, इसमें कोई संकोच नहीं होगा। आपके एक मंत्री कर्नाटका में बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म देखकर नहीं मारा, कलमा पढ़वाया गया और कलमा न पढ़ने पर मारा गया। हिंदू टेरर बोलने वाली आपकी पार्टी आज इसको ये मान नहीं पा रही है कि यह पाकिस्तान के जिहादी आतंकियों ने किया। केरला कांग्रेस का हैंडल बेशर्मी से डालता है, गनमैन थे, और अभी भी वो ट्वीट है साहब। मैं कहता हूं 1000 चर्चाएं हो जाएंगी ऑल पार्टी मीटिंग में, 1000 अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स में, हम कमेटी मीटिंग्स में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर मुझे बताइए कि हम क्यों पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा क्यों कांग्रेस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी लोगों ने किया? ये हिंदुत्ववादी लोगों ने किया, कलमा पढ़वाकर चेक करने का। ठीक जवाब। शुक्रिया अर्पिता। बड़ी स्पष्ट चीजें हैं 3-4। पहली चीज तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए, आप पाकिस्तान का नाम मत ले पाइएगा एक बार भी। दुर्भाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के रूप में जिस दिन से बैठे हैं, और आज जब ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का जो नाम नहीं ले पा रहे जिस क्या नाम पार्टी के लोग और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, वो आज की डेट में हमारे ऊपर एक ऐसे आरोप लगाते हैं जिसने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। सिद्धरमैया ने अपनी सफाई पूरी दे दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पूरा बयान सामने आ गया कि हिंदुओं को क्या नाम शॉर्ट करके नाम पूछ करके मारा गया। उससे बड़ा तो हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग वो नहीं है। CWC का आप लेटर पढ़ लें, अगर शहजाद पूनावाला साहब झा 1 और झा 2 वाले हमारे भाई हैं, और बिहार में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन इस आतंकी घटना के खिलाफ भारत को मिला, और भारत में भारत के प्रधानमंत्री ही सऊदी अरब से अपना दौरा तो शॉर्ट करते हैं, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, वो मधुबनी में चुनावी रैली में जाते हैं। इसका जवाब कोई नहीं देने वाला। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, उनके लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाना महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर नहीं गए हैं, और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि क्या नाम प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस वक्त तक 5:10 तक पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया। आखिर वो कौन सा डर है, कौन सी दोस्ती है, कौन सा आप क्या नाम नवाज शरीफ से आप बिरयानी खाए हैं, तो ये आपको बोलना पड़ेगा। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि शहजाद पूनावाला ने कुछ बातें करी, हमारे रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी जवाब दे ही दीजिए, लगे हाथ। मैं उस बिल्कुल दूंगा मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। मैं बिल्कुल हर हाँ मैं पूरा जवाब रॉबर्ट वाड्रा पर भी देता हूं। मैं आपको बताता हूं अर्पिता जी, हम तू में फंसी गए हैं। बीजेपी का छत्तीसगढ़ का हैंडल है, बीजेपी का कर्नाटक का हैंडल है, और बीजेपी का गुजरात का हैंडल है। अगर ये तीनों हैंडल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल है, और इनसे किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है और किस तरीके से गद्दार पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं, ये ध्रुव सक्सेना के लोग हैं जो भारत के विरोध में है। निशिकांत दुबे का जो बयान है पूरी दुनिया में पाकिस्तान लेकर के उड़ रहा है, बयान को कह रहा है कि साहब भारत, सारे बयानों को मैं मान गई एक तरफा कि ठीक है ये सब बीजेपी की तरफ से, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं? जिनके एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, क्या रॉबर्ट वाड्रा उनसे सीख रहे हैं? अर्पिता, मैं रॉबर्ट वाड्रा पे मैं कसम खाता हूं, मैं आपको पूरा, जब मेरी बात को अगर आप तोड़ देंगी तो असली बात नहीं आ पाएगी। निशिकांत दुबे का जो बयान था जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने हंगामा मचा रखा है, सुनिए, क्योंकि आपने 3 बार पूछ लिया, हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं बार-बार, तो मैंने का जवाब दे रहा हूं मैं। तो मैं आपको कहता हूं कि निशिकांत दुबे का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धार्मिक युद्ध कराना चाहते हैं। पाकिस्तान यह कह रहा है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो खुद स्वयं मान रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वो स्वयं मान रहे हैं कि देश में धार्मिक युद्ध है। तो ऐसे दोगले सांसद, गद्दार सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? हमसे। अब आप आ जाइए रॉबर्ट वाड्रा पर। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी क्या नाम वो है बयान है, उसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा स्वयं देंगे। वो तो आना चाह रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप लोग ला ही नहीं रहे उनको। सुनिए ना, तो हम हमारे सदस्य नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजनीति में नहीं है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ भी गलत काम किया है तो भारत सरकार खत्म कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना भाई, आप फिर वही है, परिवार से रिश्ता तो बहुत लोगों का है। परिवार से रिश्ता तो नरेंद्र मोदी के तमाम है, परिवार से रिश्ता तो ध्रुव सक्सेना का भी था भारतीय जनता पार्टी से, जो ISI का एजेंट है। कुछ भी बोले जाओ, तो आप ये इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी राजनीति में नहीं है, जो शख्स राजनीति में नहीं है, उसके लिए अगर आप परिवार से रिश्ता, तो हमारा शहजाद पूनावाला से भी है। 4 साल पहले तक हमारे भाई थे, आज भाई तो अब भी है, लेकिन हमारी पार्टी के सदस्य थे। लेकिन आज इनके बयानों से हमारा रिश्ता नहीं है ना। तो जो आदमी राजनीति में नहीं है, उसका सवाल का जवाब वो स्वयं देगा। अगर उस शख्स की कोई भी गलत बयान है तो मैं मानता हूं आपको बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। चलिए, वाड्रा जी को तो आपने अलग कर दिया, साइड कर दिया। कर्नाटका के मंत्री है थिमापुर साहब, अभी भी कैबिनेट मंत्री है, कहते हैं हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया। सुप्रिया सुले आपकी अलाय पार्टनर फायरिंग इंसिडेंट बोलती है। अनिल देशमुख बोलते हैं हिंदुओं को मारा गया चुनकर, ये कोई प्रमाण नहीं है। इरफान अंसारी मंत्री है, उनके झारखंड के विधायक है, कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम तो यहाँ की सरकार करा रही है, आतंकियों ने नहीं कराया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आखिरी बात था, और मणिशंकर अय्यर जो प्रथम परिवार के इतने निकट है कि सोनिया गांधी उनकी किताब के विमोचन में जाती है, वो तो नेहरू जी पर दोष डालते हुए कहते हैं पार्टीशन की वजह से वो मान्यवर। अब आते हैं सुरेंद्र जी का पहला पॉइंट जो है। सुरेंद्र जी देखिए, उनको आज तक के डिबेट में आप बुलाते हैं, अच्छी बात है, पर सुरेंद्र जी पूरा दिन आज तक देखा करें। ये इंडस वाटर ट्रीटी नेपाल के साथ है क्या? ये सस्पेंड हुआ है पहली बार 60 साल में। ये अटारी वाघा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ है क्या? ये जो हम लोगों ने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल करके उनको लात मारा है देश से बाहर, ये किसके वीजा कैंसिल किए? फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना? हाँ, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। ये सियाचिन देना चाहते थे पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोग इन्वॉल्व थे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सबूत आप मांगते रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने बहुत सारे वहम फैसले लिए हैं। क्यों लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही? अर्पिता जी, आप तो बड़ी प्रख्यात पत्रकार हैं। उरी के बाद भी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी थी, वो दोबारा रिस्टोर किसने की? इन्होंने वीजे पहले भी कैंसिल कर दिए थे, अटारी बॉर्डर पहले भी बंद कर दिया था। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन अडानी का पोर्ट नहीं बंद किया। अडानी के पोर्ट से पाकिस्तान को जा रहा है सब कुछ। करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार सबसे पहले तो ये तूतू मैमे जो शहजाद पूनावाला जैसे लोग भारत में बैठ करके पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं भारत के साथ में, ऐसे लोगों पर, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर, शहजाद पूनावाला जैसे लोगों पर, निशिकांत दुबे जैसे लोगों पर, गिरिराज सिंह जैसे लोगों पर क्या नाम वो आनी चाहिए? दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत नहीं, जो राजनेता है या जो राजनेता नहीं भी है लेकिन जो इस तरह के बयान दे देते हैं, वही दरअसल भारत को खराब कर रहा है। समझ गई सर, मैं बहुत क्लियर बात पहले किसी राजनेता ने कही है, समझ गई सर। आशुतोष वर्मा जी, ठीक है सर, मुझे चर्चा में क्योंकि और मेहमानों का रुख नहीं कर पाई हूं मैं। आशुतोष वर्मा जी, सरकार क्यों उठाए? आर्य शहजाद प्लीज। आशुतोष वर्मा टिप्पणी की गई है, मुझे गद्दार कहा गया है। मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं गद्दार हूं क्या? अरे अब यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे राजपूत जी ने गद्दार बोला है क्या? नहीं, ये मत पूछिए। पिताजी, मुझे एक वाक्य का उत्तर देने दीजिए। मेरे नैतिकता और मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा किया गया है। अर्पिता जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप यहाँ तूतू मैं को बंद करने की बात कर रहे थे, अब आप दोनों खुद ही, यानी आप तो लगातार ही चिल्ला रहे हैं। सर रुक जाइए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा, एक वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। अर्पिता जी, योगी आदित्यनाथ जी, शुभम द्विवेदी जो पानी पी लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए।
शुभम द्विवेदी जी को हमने सांत्वना उसके परिवार को दिया। अखिलेश जी ने पता है क्या बोला? मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। राम गोपाल यादव जी ने बोला कि हिंदू हिंदू को मारता है, और इनके थिमापुर नेता ने बोला है, इनके कांग्रेस के मंत्री है, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मारने का कोई प्रमाण नहीं है। इस पर एक वाक्य नहीं बोला सुरेंद्र राजपूत। आप बताइए थिमापुर पर क्या एक्शन लेंगे, बताइए। रेजोल्यूशन पढ़ लो शहजाद, अनपढ़ हो क्या? अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? थिमापुर को पढ़ाओ ना, अनपढ़ हो तो। अनपढ़ है क्या तुम्हारा मंत्री? तुम्हारा मंत्री अनपढ़ है? थिमापुर अनपढ़ है क्या? पढ़ लो, अनपढ़ थिमापुर रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा क्या? क्या थिमापुर को लोगों को गालियां दोगे? कर्नाटका के मंत्री को दिक्कत क्या है कि यहाँ लड़ना है आतंकवाद से, यहाँ लड़ना है पाकिस्तान से, यहाँ लेकिन आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती। ये आपस की लड़ाई सर भारत के लिए सबसे जटिल है, कैसे इससे पार पाए यही जनता सोचती रहती है। आशुतोष वर्मा साहब, आपको लगता है कि जो सरकार कदम उठा रही है वो ठीक दिशा में लिया हुआ कदम है? अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि जंग नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे देश जो बार बार हमारे इतने बेगुनाहों को मार रहा है, क्या इलाज है फिर उसका? धन्यवाद अर्पिता। देखिए, पहले तो ये बात साफ होनी चाहिए कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में और सर्वदलीय बैठक में हम इस बात को बोल चुके हैं कि जो भी भारत सरकार देश की रक्षा के लिए जो भी कदम बढ़ाएगी, उसमें देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी होने के नाते हम उसके साथ खड़े हुए हैं, और कंधे से कंधा मिला के हम भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। अब अभी मैं बात करता हूं पॉलिटिकल, जो कि आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है, और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग पहले नहीं हुआ करती थी, और 26/11 के बारे में बताया, तो तब शहजाद पूनावाला मुझे बड़े हास्यास्पद लगता है। तब ये कांग्रेस में ही थे। तब मनमोहन सिंह ने 2 दिसंबर 2008 को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और आज आप जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो एलओपी थे लालकृष्ण आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उसको अटेंड किया था। उसके आप पढ़िएगा नोट्स, तो टीवी पे बैठ के झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि अर्पिता जी, इस बात को हमको समझना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग और सभी सर्वदलीय बैठक होने के बाद अगर हर व्यक्ति ये बोलता है कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, और वो उस समय का समय था जब पूरा देश, जिसमें जो हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात लगा है, देश ब्लीड कर रहा था, तब ऑल पार्टी मीटिंग में छोटी छोटी पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, लेकिन वो नहीं रहे, क्योंकि उनको वापस आना था और बिहार जाना था। और लगभग ऐसा ही काम नरेंद्र मोदी के इतिहास में रहा है। 2002 के गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेशर डाला कि गुजरात में तुरंत चुनाव किया जाए, और एक गौरव यात्रा निकाली उसी संवेदनशील समय में, जिसमें उन्होंने जो कहा कि हमने जो है बदला लिया और हमने ये किया, गुजरात को बचा लिया। 2019 में भी यही किया कि पुलवामा में शहीदों के नाम वोट दे दीजिए, और 2024 में यही कर रहे हैं, 2025 में यही कर रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी की जो गिद्ध नीति है वो दिखती है। अभी इतनी बड़ी घटना घटी भी नहीं थी और चंद घंटों ही बीते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे गिबली इमेज बनाने लगे आप। शहीद नरवाल की गिबली इमेज बना के आपने भेजी। ये आपकी संवेदनहीनता है, आपको शर्म आनी चाहिए। और क्या बात करते हैं कि हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उरी के बाद भी आपने हमको कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, कारगिल में भी आपने यही कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, पुलवामा में भी यही कहा आपने, कहा अनंतनाग में भी यही कह रहे हैं, पठानकोट में भी यही कह रहे हैं, अक्षरधाम पे अटैक हुआ तब भी यही कह रहे हैं, और पहलगाम में भी है। तो क्या विपक्ष बैठ जाए और एक और इंतजार करे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करो, फिर आपके नेता जाके कहें शहीदों के नाम पे हमको वोट दे दो? कब तक करते रहोगे भाई? और ये गलत है, ये गलत है जो आप बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस इनपुट था अर्पिता जी, इंटेलिजेंस इनपुट था, और देश के 2 बड़े अखबारों ने इसको डिस्क्लोज किया है। हिंदू में लिखा हुआ है कि जो आतंकवादी थे उनमें से 2 कश्मीरी युवक थे, जिनका नाम जो अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा था, जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे, और इनके इन्फिल्ट्रेशन के मूवमेंट की इनपुट था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खास खबर छपी है कि सूत्रों के हवाले से बताया कि 1 हफ्ते पहले कुछ आतंकियों ने वहां के लोकल होटल्स का परीक्षण किया था। ये इनपुट था।